बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणाम मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अहिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने दिया है, कोई अपना नहीं है निरंकार के सिवा। पार ब्रह्म परमात्मा की जानकारी के बाद यदि हम जीवन मैं और अभिमान में जी रहे हैं, मोह लालच में जी रहे हैं, तो हमारा ब्रह्म ज्ञान लेना व्यर्थ है। खुश होना है, आनंद मगन रहना है, हर पल सबके साथ मिलवर्तन से रहना है। पर इसमें यदि ये भाव मन में है कि हम जो चाहे किसी को भी कुछ कह सकते हैं, हम किसी को भी गिरावट के शब्द बोल सकते हैं, अब हम सतगुरु जी के बताए मार्ग पे चल रहे हैं, तो ये हमारी सोच व्यर्थ है। आज हमें और सावधानी से रहना है, हमारे से किसी का दिल ना दुख जाए और हम किसी को दुख ना पहुंचा के सुख पहुंचाने की मन में चाह रखें। मन के भाव सबके प्रति आदर के सत्कार वाले रखें। हम सभी को प्रीत प्यार देते चले, तभी ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने हमें मुबारक है। नहीं तो अभी भी हम पशुवत व्यवहार जी रहे हैं। यदि मेरी सोच में, मेरे व्यवहार में अभी भी सुधार नहीं आया है, हे मानव तुम मानव बन जा। मानव को ही कहा जा रहा है तुम मानव बन जा। कितना चतुर चालाक है मानव। गवर्नमेंट ने पहचान पत्र की घोषणा की कि बिना आधार कार्ड के अब तुम्हें रहना नहीं है, बच्चे बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए। तो दौड़ दौड़ के सबने आधार कार्ड बनाया। एक आधार सतगुरु जी देते हैं निरंकार का। मानव चोला होता ही परमपिता परमात्मा की जानकारी के लिए है। ये ज्ञान मानव के जीवन में जरूरी है। पल दो पल के लिए तो सबको पता है कि हाँ, हमें पता है परमात्मा है, परम शक्ति है, वही हमें चला रहा है, वही हमें बना रहा है। फिर उस व्यवहार को हम भूल जाते हैं। जिसने प्रभु परमात्मा निराकार दातार का आधार लिया है, यह लोग परलोक दोनों ही उसके सवर जाते हैं। प्रभु का आधार लेने वाले सतगुरु जी के द्वारा जीवन की बाजी को जीत जाते हैं, हारते नहीं हैं। यहाँ सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें ये परमपिता परमात्मा का ज्ञान दे रही हैं, निज स्वरूप की पहचान करा रही हैं। तू अंशी का अंश है बंदे, इस ज्योति को जान तो ले। जिसकी दी दातों को बरते, दाता को पहचान तो ले। और जब निरंकार पहचान में आ जाता है, तब शहंशाह जी कहते हैं कि सब कुछ नश्वर है। ये माया रानी है जो तुम्हें दिख रही है, तुम्हारी सोच, तुम्हारे बोल, जो कुछ दृश्यमान है, शेष रहेगा सिर्फ एक निरंकार। उसमें भी प्रभु परमात्मा स्वयं नारायण जी ने कह दिया कि शत्रुपा जी, मनोज जी, मुझे आपकी आवश्यकता पड़ेगी। आप पूर्ण संतों को, महात्माओं को
अपनी नाव में बैठा लेना, फिर सृष्टि बसाऊंगा, फिर साधु संतों की आवश्यकता पड़ेगी। वेशधारी नहीं, जो मन के साधु हैं, जिन्होंने मन पे काबू किया है, जो मन से प्रभु परमात्मा के हो गए हैं, हर पल जो निरंकार को बज रही है, सिर्फ और सिर्फ गीत एक इस दुनिया में हमें निरंकार प्रभु परमात्मा के ही गाने हैं, इसी का व्यापार करना है। बाकी सारी बातें झूठी हैं। ऐसा नहीं है कि हाथ जोड़ के बैठ जाओ जंगलों में जाके, मन की ओर प्रस्थान करना है, मन पे काबू पाना है, मन की गुफा को शुद्ध करना है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड का संचार हो रहा है, इसी प्रकार रोम रोम में परमात्मा का संचार हो। ये नामी है, इस नामी की लगता हर पल हम करें। इस नामी की पहचान के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। यही हमें परमात्मा समझाते हैं कि तू मेरी पहचान कर ले। हे मानव, तू व्यर्थ में जीवन ना गुजार। तू चारों पहर सिर्फ माया 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 के ही गीत गाता है। मायापति के गीत का यही सतगुरु जी का ब्रह्म ज्ञान है कि जो तेरे पास है वो सिर्फ और सिर्फ निरंकार है। निरंकार के बिना कुछ भी नहीं है। और ये दृष्टि सतगुरु जी के द्वारा संतों को मिलती है, और फिर संत रोशन मीनार कहलाते हैं। आत्मा रोशन हुई है, जो मुझे मिला है वो सबको मिल जाए। अंग संग हमारे राम है, दर्शन किया करे। बस इनके दर्शन करो, सिमरन करो हर पल। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श दो। अपनी इंद्रियों के विजेता बनो। जितना भी धन धान्य आ जाए, सिकंदर को चैन नहीं आया था विजेता बनने के बाद भी, उसे भी संत की शरण लेनी पड़ी। जिसके पास देखने वाला साम्राज्य नहीं था, ए दृश्य निरंकार जिन संत के पास था, उनकी शरणागति ली। और जब उनकी शरणागति ली, उनकी बात उसने समझ ली, पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर लिए, तब अपने देश लौट गया और कह दिया बजेर से कि मेरे हाथ जनाजे के बाहर डाल देना। प्रेरणा मिले संसार को, जिस माया के लिए मैं सबको रुलाता रहा, मारता रहा, हिंसा पे उतर आया, उस माया में शांति नहीं है। महाभारतीय युद्ध में भी साथ पांडवों का ही दिया, जो मन से भोले थे, जो किसी को दुख नहीं देते थे, जिनका सब कुछ छिन गया था, पर फिर भी उनके व्यवहार में कमी नहीं आई थी। द्रौपदी ने भी अपने 5 पुत्रों के हत्यारे को छोड़ दिया था कि मेरे 5 पुत्र वापिस अब नहीं आएंगे। रोई चिल्लाई रुदन किया, पर फिर भी भीम से यही कहा कि इसकी माँ विधवा है, ये गुरु का पुत्र है, मेरे आंगन में आया है, इसे मत मारो। उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई। हम सब सोचें कि हम
इस लायक नहीं थे कि हमें पार ब्रह्म परमात्मा का पता चलता। हम भी पूर्ण माया में रह रहे थे, पर हम पे तरस आया। कहीं ना कहीं हमारा ध्यान सूक्ष्म जो था वो निरंकार को ढूंढ रहा था, शांति चाह रहा था, अमरता प्राप्त करना चाह रहा था, इस आत्मा को मुक्ति प्रदान कराना चाह रहा था। तब निरंकार ने साकार रूप दिखाया और सदगुरु बाबा हरदेव जी हमारे जीवन में आए। ये आधार कार्ड जो दुनिया का है उसे हम लेना नहीं भूलते हैं, मोबाइल में रखते हैं कि कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए। एक पकड़ हमारी दरगाह में भी होगी परमात्मा की कि क्या का कर्म करके आया है तू, क्या नेकियां तूने कमाई है। उन्हें तो सब पता है, पर हमसे पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा किसी अच्छे को बुरा बनाने की कोशिश की या किसी बुरे को अच्छा बनाने की कोशिश की। मालिक, तो उस दरगाह में हमारी नजरें झुक जाती हैं, हम जवाब नहीं दे पाते हैं। हम स्वर्ग की मांग करते हैं तो वो भी मिटने वाला है। एक दिन स्वर्ग की सारी खुशियां हमसे छीन ली जाती हैं, फिर नरक वास होता है, फिर मात गर्भ में आते हैं। इसीलिए साधु संत इस संसार में कमल की भांति रहते हैं और वह अपना लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को रखते हैं, परमात्मा में ही अपना जीवन बिताते हैं। ये तो आत्मा एक पानी का बुलबुला है जो बना है और फूट जाना है। सागर की बूंद सागर में समानी है। मालिक, संत बड़े सावधान होके इस जगत में विचरते हैं, चलते हैं। ये विवेक जागृत किया है, इस चित्त को चित्त चोर को सौंप दो। बस अपने प्रभु परमात्मा निराकार दातार को कभी मत बिसारो। सोते बैठते उठते जागते, खाते पीते, आते जाते, सब जगह तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार रोम रोम बोलता रहे। चालाकी या चतुराइयां यदि आएंगी, बारंबार भाव आ रहे हैं, तो इस दरगाह में चलने वाली नहीं है। मुर्शद मेरा पूरन है और इस पूरन ने हमें चुना है। ये मानव धर्मों जातियों का आधार ले लेता है, अहंकार का आधार लेता है, क्रोध का आधार लेता है। क्रोध एक ऐसा आहार है जो स्वयं को ही खा जाता है। इसकी जलन सबसे पहले अपने आप को होती है। सतगुरु जी धारण करे बिना मानव चोले में रहना नहीं चाहिए। सतगुरु जी की चुनरी जिसने ओढ़ी है, जो सतगुरु जी के आश्रय रहा है, जिसके हिस्से सेवाएं आई हैं, बड़ भागी है, सौभाग्यशाली है। मालिक, रोटी रोटी कहने से भूख कभी नहीं जा सकती है। पानी पानी की आवाजें हम लगाते रहें, प्यास हमारी बुझने वाली नहीं है। कर्म हमें करना पड़ेगा। ये कैसे अपने योग्य बना लेते हैं,
ये यही जाने परमात्मा ही। ये दुनियाई शिक्षाएं तो हमारे गुजरान के लिए है, और ये आध्यात्मिक शिक्षा हमारा जीवन मुक्त कर जाती है। फिर जीवन में हम आते नहीं हैं। परम शांति में जो पहुंच गया है, प्रभु परमात्मा निराकार दातार साकार रूप में सदगुरु माता सुदीक्षा जी के आज धरती पर आए हुए हैं। इनके चरणों में ध्यान लगाकर हमें अंत श्वासों तक भक्ति करनी है। यदि हमारे शरीर में ब्लड बनना बंद हो जाता है तो हम कुरूप हो जाते हैं, कालस आ जाती है, हम में शक्ति नहीं रहती है, बिस्तर पकड़ लेते हैं, डॉक्टरों पे भी खर्चा होता है। क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ऊपर का ब्लड चढ़ाया जाता है, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी साल भर में। 5 और 6 पॉइंट पे पहुंचने पर फिर हमारा जीवन नहीं रहता है। फिर तो हमें ऊपर की मशीनरी का सहारा लेना पड़ता है और असहाय हो जाते हैं, दूसरों के सहारे हम चलते हैं। जब हमारी अपनी शक्ति कायम नहीं रहती है, हमारा विवेक जागृत नहीं रहता है, तो यही अवस्था हमारी आध्यात्मिकता के सफर में हो जाती है। हमें शक्तिवान बनाया गया है। जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास कराया कि तुम राम के काम के लिए आए हो, तुम कर सकते हो। ऐसे ही सदगुरु जी हमें समझाते हैं कि तुम शक्तिवान बनो, तुम सर्वशक्तिमान का अंश हो, तुम सर्वव्यापक प्रभु परमात्मा को अपने साथ लेके चलो। कहीं भी ये ऐसा नहीं है कि तुम जा रहे हो और ये नहीं है। पार ब्रह्म परमात्मा सब जगह है। तुम इसे जितना अपने नजदीक देखना चाहते हो उतना नजदीक देख सकते हो। ये तुम्हें ठोकरों से बचा लेंगे। तुम शहंशाह के बच्चे हो, तुम बाबा के बच्चे हो, तुम माता के बच्चे हो। अपने आप को अनाथ ना समझना, तुम सनाथ हुए हो आज, तुम सनाथ हुए हो आज। माले ऐसी ऐसी जगह जाकर सतगुरु जी अलख जगा रहे हैं, जहां जीवन जिए नहीं जा रहे थे और सबको जीवन जीना सिखा दिया है, सबको जीवन दिया है। मेरी माँ ने, माँ महात्मा परमात्मा एक रूप में आई हुई है। आज हम इन्हें पहचान ले। प्रभु परमात्मा निराकार दातार के साथ एक मिल रहना है हर पल, और तू ही तू निरंकार करना है। इस दुनिया में हमारा सतगुरु जी के अलावा कोई और नहीं है। शहंशाह जी भी हमारे संपूर्ण अवतार वाणी जी में समझा रहे हैं, एके तू ही निरंकार। 82 जीवन की खातिर प्राणी को जैसे प्राण जरूरी है, चिल्ले तीर चढ़ाना हो तो एक कमान जरूरी है। बिन धरती के काम चले ना ज्यों आसमान जरूरी है। प्रेमा भक्ति के हित ऐसे गुरु का ज्ञान जरूरी है। ऐसे ही इंसानी जामे में भगवान जरूरी है। अवतार गुरु से जो है मिलता ऐसा दान जरूरी है। जीवन की खातिर जैसे प्राणी को
जिस रूप में भी जीव आया है उसे प्राणों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार मानव चोले में आने के बाद भगवान की आवश्यकता पड़ती है। जब भगवान की पहचान हमें करनी होती है तो साकार सतगुरु जी आके माया के पर्दे को हटाते हैं। इस प्रेमा भक्ति को हमें छोड़नी नहीं है, हमें अपने इष्ट से प्रेम करना है। सिर्फ यही पैगाम संत निरंकारी मिशन दे रहा है, धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा है कि आप यहाँ पर आकर अपने बनाने वाले से मुलाकात कर लो, भेंट कर लो। ये इतने पास है हमारे, बस आके ये जान लो मालिक। फिर ये अशांति जो है संसार में, ये नहीं होने वाली है। हम कितना बुरा माहौल संसार का देख रहे हैं। संतों ने, भक्तों ने इस परमपिता परमात्मा को पहचान लिया है, और वो यदि गुस्सा भी होते हैं, क्रोध भी होते हैं, तो सबकी भलाई के लिए। जब बच्चा बारंबार अंगीठी की ओर जाता है, जब बच्चा बारंबार नदी में कूदने के लिए, छलांग लगाने के लिए तैयार होता है, तब संत जाके उसे पकड़ते हैं, उसे झंझोड़ते हैं कि तू इसलिए नहीं बना है, जितनी तुझ पे सांसें हैं उसे तू प्रभु परमात्मा निराकार दातार के हवाले कर दे और तू एक मिल होके जी परमात्मा के साथ। बच्चा समझ जाता है, फिर वो रुदन करना बंद कर देता है। फिर वो दुनियाई चॉकलेट के लिए नहीं रोता है, झूठे चांद के लिए नहीं रोता है। फिर परम चांद परमात्माओं से मिल गए हैं, फिर परम मिठास परमात्माओं से मिल गए हैं। आनंद ही आनंद छलक रहा है, नूर आया है आज उस पर। बस यही तो निरंकार है, यही तो परमात्मा है दातार। हमारे लिए धरती और आसमान दोनों ही जरूरी हैं। इस दुनिया में रहने के लिए हमें सबसे पहले प्रभु परमात्मा निराकार दातार की आवश्यकता है। हमें परमात्मा चाहिए। बस हे मानव, तो परमात्मा की पहचान कर ले। यही आवाज आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी लगा रही हैं। जगह जगह संत समागम कर रही हैं, और ये संत समागम बड़े भाग्य से मिलता है। इसमें जाति पाति में हम न जाएं। ये अमीरी गरीबी, अनपढ़ विद्वान, गोरा काला, या कहीं देश कि वहां ऐसा है वहां ऐसा है, नहीं। ये सब जगह है और यही विश्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। यही आज मिशन हमें समझा रहा है। संत निरंकारी मिशन अपने लिए नहीं बना। संत निरंकारी मिशन की जो देन दी है सतगुरु बाबा बूटा सिंह ने, वो संसार को दी है, वो परमात्मा को समर्पित किया है। संत निरंकारी मिशन ये संसार के लिए बना है मालिक। एक एक बात संत निरंकारी मिशन की निरंकार परमात्मा से जुड़ी हुई, और फिर मानवता का व्यवहार करते हुए जीवन में, ये घर से ही शुरू है मालिक। कुटिया वाला भी संत है, महलों वाला भी संत है। शांति जहां बस गई है वही मुबारक है दाता। और अब के दर्शन कर लो। पैगाम है सब इंसानों को, मुर्शद मानव बना रहा है मुझ जैसे हैवानों को। यदि कोई पास है तो निरंकार है। हम बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार हैं। बिल्कुल अकेले में, हमारे पास कोई नहीं आता है। होता है ऐसा ही, जब हम असहाय हो जाते हैं या वृद्धावस्था आ जाती है तो कोई नहीं होता है, हमारे पास सिर्फ निरंकार होते हैं। 3 मंजिले से बच्ची गिरी, बहन सत्संग गई थी,
और आके देखा तो मोहल्ला इकट्ठा हो रहा था। जी आपकी बच्ची 3 मंजिले से गिर गई है, डॉक्टर के लेके गए हैं। बहन रोती हुई डॉक्टर के पास पहुंची क्योंकि माँ है, निरंकार तो पास में है, माँ भी तो है ना, और माई तो निरंकार है। तो वहां डॉक्टर्स ने कहा कि बच्ची को कुछ नहीं हुआ है, कोई शक्ति काम कर रही है। दासी के साथ भी ऐसा ही अनेकों बार हुआ है कि डॉक्टर्स ने ये कहा है, चाहे वो माइंड वाले हों, चाहे वो हृदय वाले हों, चाहे वो हड्डी वाले हों, कि कोई शक्ति काम कर रही है। कैंसर का ऑपरेशन भी हुआ कि है शरीर में कुछ नहीं है, अभी पथरी का ऑपरेशन हुआ या कुछ नहीं है, 3 डॉक्टर ने वापिस भेजा है कि हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, शरीर की मशीनरी बिल्कुल ठीक नहीं है। 3 बार टेबल पे जाके 3 हॉस्पिटलों से दासी को वापिस लाया गया। दासी उल्टी कह रही, अब ये निकालनी है तो इसको निकालो, क्योंकि पित्त की थैली भी फटने वाली थी, जैसे कैंसर फटा था, भ्रष्ट हुआ था, भाई इसको निकाल दो। तो आनंद में डॉक्टर कह रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? अच्छा भैया। फिर 84 नर्सिंग होम है वहां, तो वो कह रहे हैं फैमिली वालों से भी, जिन डॉक्टर साहब ने वहां भेजा, कि भाई कुछ नहीं है, ये मुर्दा मेरे लिए क्यों भेज दिया? इसका तो हार्ट भी कमजोर है, शरीर में भी कुछ नहीं है, ये बेड पे रह जाएगा। और मुस्कुरा के दासी कह रही है, आप क्यों घबरा रहे हैं डॉक्टर साहब, जो करना है करिए ना। और ये संतों महात्माओं ने भी देखी है दासी की अवस्था, इसमें मेरी बड़ियाई नहीं है, मेरे सतगुरु जी ने मुझ पे हाथ रखा है, बाबा हरदेव जी ने मुझे गोदी में लिया है, बाबा हरदेव जी ने थामा है मुझे दाता। और ये बात बन गई है माने, मैं तो पल पल भूलने वाली हूँ, पल पल रोने चिल्लाने वाली हूँ। और जब ये पास में खड़े होते हैं ना, पास में बैठे होते हैं, तो वास्तव में ये सोचते भी होंगे, तो जब मुझ पे विश्वास नहीं रहा तो किसी से बात कर रही थी, मौका मिलते ही तो रो रही थी। फिर इनसे कहती हूँ, मैं भी तो बच्चा हूं ना, कभी कभी भूल भी तो जाती हूँ ना, मत भूलवाया करो मुझे। ऐसे इनसे बातें होती हैं। और जहां विश्वास के साथ ये कह दिया जाता है, बस अब आप करोगे, अब आपको करना है, तो फिर ये करते हैं मालिक। जब इनसे बातें होती हैं, ये मस्तानी चाल जो हमें मिली है, मदमस्त हाथी की तरह से हम चल रहे हैं, ये यही तो है। हम में ताकत कहाँ थी, हम में शक्ति कहाँ थी दाता। इन्होंने संघर्ष में जिंदगी को आनंदमयी बना दिया, आनंदमयी बना दिया। जैसे दूध हमारा उबलता है ना भगोने से, और बहनें कहती हैं, हाँ मेरा इतना दूध उबल गया। हाँ, एक भ्रम ये भी है कि दूध उबल रहा है, तो क्या हो रहा, संत समझाते हैं, दूध उबल रहा है तो कहो ऐसी ही खुशियां उबले हमारे यहाँ, ऐसी इतनी ही खुशियां आए, खुशियों की बाढ़ सी आ जाए हमारे घर में। मालिक आज दूध उबल रहा है, दूध छलक रहा है, दूध की नदियां बह रही हैं। संत कहते हैं, किसी को कुछ कहना है तो कहो कि लड्डू मार दूंगी। माओ को सिखलाई देते हैं संत, कि उल्टा सीधा शब्द नहीं निकालना, क्योंकि निरंकार हर पल हमारे साथ है। मालिक जहां जहां भी जो भी संत है मालिक, संतों के परिवारों में खुशियां ही खुशियां हो, तंदुरुस्ती बनी रहे, तन मन धन सबके मजबूत रहे। दाता कुल जहान आपका है, सब पे रहमत करना, कृपा करना, सब खुशहाल हो, सद्बुद्धि देना मालिक। जीवन कैसे जिया जाए इसकी समझ हो सबके पास मालिक। पल पल साथ रहना, हर पल साथ रहना, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सबकी तोड़ निभा लेना मेरे प्रभु जी। धन्यवाद।